नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। बात करते हैं 6 मई की बड़ी खबरों की। बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां 24 सब्जी विक्रेताओं में कोरोना संक्रमण पाया गया है। वहीं नवीन होलसेल सब्जी मार्केट राज्य में नए कोरोना हॉटस्पॉट के तौर पर उभर गया है। ये सभी सब्जी विक्रेता इसी बाजार से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरठ में 24, आगरा में 28 और लखनऊ में 4 सब्जी विक्रेताओं में कोरोना संक्रमण पाया गया है। डॉक्टर्स ने लोगों को सलाह दी है कि सब्जी खरीदते समय सावधानी जरूर बरतें। बकेट या बैग में ही सब्जियां लें। इसके बाद उन्हें गर्म पानी में कम से कम 1 घंटे के लिए रखें और इसके बाद सब्जी बनाने से पहले कम से कम 2 बार उसे अच्छे से धोएं। अब बात अगली बड़ी खबर की। 5 देशों की खुफिया एजेंसियों ने कहा, कोरोना की वैक्सीन नहीं बनने दे रहा चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों से जुड़े जासूसों ने दावा किया है कि चीन लगातार वैक्सीन बनने में भी अड़ंगे लगा रहा है। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 5 देशों की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक 15 पेज का डोजियर तैयार किया है, जिसके मुताबिक चीन नहीं चाहता कि दुनिया को जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल सके। अब बात अगली बड़ी खबर की। इस देश ने किया कोरोना का टीका बनाने का दावा। दरअसल इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित कर ली है और पेटेंट और उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने बताया कि डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। हालांकि इजराइल ने ये नहीं बताया है कि इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल किया गया है या नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस वैक्सीन का पेटेंट और उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बात अगली बड़ी खबर की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। देश में कहीं भी सीबीएसई की 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में ये बताया गया है कि देश भर में अब कक्षा 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं होंगी। बता दें कि कोरोना के कारण देश भर में 10वीं और 12वीं की कुछ परीक्षाएं बची हुई हैं। हालांकि उत्तरी दिल्ली के बच्चों के लिए ये आदेश नहीं है। इसी के साथ जेईई और नीट को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश के छात्र छात्राओं को संबोधित करने के दौरान परीक्षा तिथियों की घोषणा करते हुए कहा कि जेईई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच संपन्न होगी। रमेश पोखरियाल ने अपने संबोधन में कहा कि जेईई एडवांस परीक्षा अगस्त महीने में की जाएगी, जिसकी तिथियां अभी निर्धारित होनी बाकी हैं, जबकि नीट की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की इस घोषणा के बाद से देश के ऐसे लाखों छात्र छात्राओं को राहत मिली है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। सरकार ने किसानों के लिए दी बड़ी सूचना। केंद्र सरकार ने किसानों को जानकारी देने के लिए बताया कि फसल मड़ाई के बाद 14 दिन तक खेत में पड़ी फसल का अगर बेमौसम बारिश और ओले से नुकसान पहुंचता है तो 72 घंटे के अंदर आपको फसल बीमा कंपनी को सूचना देना होगी। इसके बाद फसल नुकसान की भरपाई मिलेगी। केंद्र सरकार ने किसानों को 72 घंटे वाली शर्त का ये संदेश देकर उन्हें अलर्ट किया है, ताकि अगर कोई किसान फसल बीमा कंपनी की शर्तों से अनजान है तो उसे नुकसान ना हो। कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखे की स्थिति में फसल सीधे तौर पर प्रभावित होती है। ऐसे में किसानों को इस मुश्किल से निकालने के लिए ही भारत सरकार किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस PMFBY चला रही है। इसके जरिए आप अपनी फसल की नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है जिससे काफी किसान अनजान रहते हैं। वे सूचना समय पर नहीं दे पाते और इसलिए उन्हें बीमा करवाने के बाद भी फसल नुकसान का क्लेम लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।